हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर आईयूआई हमें हमारी बॉडी में अगर कंसीव होती है तो क्या क्या जो सिम्टम्स होते हैं वो नज़र आते हैं। मतलब प्रेगनेंसी सिम्टम्स आफ्टर आईयूआई, तो इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इसके बारे में मैं बात क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने मुझे पुराने वीडियोस में देखा है तो मैंने वहाँ पे शेयर किया था आपसे कि मैं आईयूआई के थ्रू एक बार ट्विंस बेबी कंसीव कर चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे नॉलेज है, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक और शेयर करना बनता है, कमेंट तो करना बनता ही है। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम अपने नए वीडियो के साथ आपको अपडेट रख सकें। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल हम सभी महसूस कर रहे हैं कि इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये इनफर्टिलिटी सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी हो रही है। अब जिसके बहुत सारे प्रॉब्लम जो कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल जो है हमारी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें पैसे कमाना है, उन ज़रूरतों को पूरा करना है, चाहे खुद के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, बच्चों के लिए हो। तो इस वजह से हमारा ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है। मतलब कुछ भी हम प्रॉपर टाइम से नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी। तो बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में आईवीआई का सहारा लेते हैं। अब आईवीआई के थ्रू हम कंसीव कर सकते हैं। आईवीआई में कंसीव करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मतलब किस कारणों से हम आईवीआई में कंसीव कर सकते हैं और क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना दिया है। तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। मेरा वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आईवीआई के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो आईवीआई के बाद अगर आप आईयूआई करवा लेते हो, सब कुछ सही है, आईयूआई करवा लेते हो, उसके बाद आप कंसीव कर कर जाते हो, तो वो पहला सिम्टम्स क्या होता है। हर लेडी के मन में इच्छा होती है कि वो सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे मैं पता कर पाऊँ कि मैं कंसीव्ड हूँ। क्योंकि जब हमारा आईयूआई हो जाता है ना, तब हम एक एक दिन गिनते रहते हैं, एक एक दिन गिनते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जो मैंने अपने उन दिनों को काटे थे जब तक कि मैंने वो रेड मार्क नहीं देखा था दो, तब तक मैं भी बहुत टेंशन में थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम कंसीव्ड है। देखिए, आफ्टर आईवीआई ना सबसे पहले डॉक्टर से आप पूछोगे तो डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि आपको इंतज़ार करना चाहिए आपके पीरियड डेट ख़त्म होने तक का। मतलब आपकी पीरियड डेट पास कर जाए तब तक का इंतज़ार करना चाहिए। पर हम तो डेस्परेट रहते हैं, हमें बहुत जल्दी रहती है सब कुछ जानने की। तो जब हम आईयूआई हमारी होती है ना, उसके बाद मैं अपने बारे में बोलूँ तो मेरा जो पीरियड सर्कल है हमेशा 30 डेज़ का रहा है। तो मुझे क्या हुआ, मेरा 2 तारीख को आईयूआई हुआ था और मुझे सॉरी, मेरा 2 तारीख को पीरियड आए थे और मुझे 12 तारीख को आईयूआई हुआ था, क्योंकि 12 तारीख को मेरा जो एग्स था वो बहुत अच्छे क्वालिटी का था, अच्छे साइज़ में था। तो उस दिन मेरा आईयूआई हुआ था। अब इसके बाद से मुझे अ, जो मेरा पीरियड डेट था मुझे नेक्स्ट मंथ में 2 तारीख को होना चाहिए या 1 या 2 को ऐसे होना चाहिए था, लेकिन मुझे जो सिम्टम्स दिखने लगे थे मेरी बॉडी में वो 24 तारीख से ही समझ में आने लगे थे। एक तो मेरे यहाँ पे बहुत पेन होता था, ये एरिया में ऊपर ये जो क्राउन एरिया है ना, यहाँ पे बहुत पेन होता था। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि किसी भी वजह से मेडिसिन नहीं लेना, तो मैं पेन का मेडिसिन भी नहीं लेती थी। तो ये बात है 22 तारीख की, और मुझे हल्का हल्का शुरू हुआ, उसके बाद ये पेन बढ़ता ही गया। थोड़ा सा मैं डरती भी थी कि पता नहीं क्या दिक्कत है, क्यों पेन हो रहा है। पहली बार सब था तो मुझे डर लगता था, अंदर से बहुत घबराहट होती थी। दूसरी चीज़ क्या हो गई थी कि मुझे घबराहट भी एक्सेस होने लगी थी। मतलब मैं जैसे बोल रही हूँ ना, पेन की वजह से घबराहट, हर चीज़ में घबराहट होती थी, मैं अंदर से घबराने लगती थी। मैं मतलब ये चीज़ मेरी हस्बैंड समझते थे कि ये अंदर से डर रही है, किसी चीज़ को लेकर घबराहट हो रही है। ये दूसरी चीज़ हो रही थी। तीसरी चीज़ क्या मुझे हुआ था कि मुझे ना हिचकी, मुझे नॉर्मली हिचकी कभी नहीं आती है, कभी भी नहीं।
लेकिन जब मैं आईयूआई से कंसीव थी ना, तब मुझे हिचकी आनी शुरू हो गई थी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबको आता है ऐसा। मुझे हिचकी आनी शुरू हो गई थी, बार-बार पानी पीना, हिचकी पानी यही चल रहा था। अच्छा, ये चीज़ें जो 23 से 25 तारीख तक हुई, 25 तारीख को मुझे सुबह-सुबह मतलब मैं चक्कर खा के गिर गई और मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे ब्रेस्ट में अचानक से पेन हुआ, बहुत तेज़ वाला, मतलब वो होता ना एक सेकंड के लिए करंट सा पेन लगता है, वैसा हुआ। सुबह 4 या 5 बजे के बीच में ऐसा हुआ और मुझे ऐसा लगा कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, ऐसा वाला दर्द हुआ था। वो सिर्फ़ कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन मुझे वही डर लगा और फिर 8 बजे फिर वही हुआ। मेरे हस्बैंड चले जाते थे ऑफ़िस 8 साढ़े 8 बजे तक। मैं उनको 11 बजे जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ ना, वैसा ही हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हुआ तो उनको कॉल करके वापस बुलाई और फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा किट से चेक किया जो प्रेगा न्यूज़ होती है ना, वैसा ही कुछ किट था, प्रेगा न्यूज़ नहीं थी, किट से चेक किया और डॉक्टर ने दिया, तो उसमें मेरी 2 लाइन एकदम डार्क-डार्क बन रही थी। फिर भी डॉक्टर ने बताया कि देखो अभी तो लाइनें बन रही है, तो मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन डॉक्टर ने मेरे को बोला कि इतनी भी खुश मत हो अभी, ठीक है? कभी-कभी पीरियड्स डेट से पहले ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने मुझे तसल्ली रखने के लिए कहा एटलीस्ट 2 तारीख तक। 25 से 2 तारीख बीच में ये 7 दिन गुजारना मेरे लिए बहुत भारी था। मैं बहुत मुश्किल से ये 7 दिन मुझे लग रहे थे बहुत 7 साल के बराबर है, नहीं काट पा रही थी। जैसे-तैसे ये 7 दिन कटे। डॉक्टर ने 2 तारीख छोड़ के मैं 3 तारीख को डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने दोबारा मेरा चेकअप किया और डॉक्टर ने वो ऊपर पेट के ऊपर हाथ रखते हैं ना, डॉक्टरों को शायद एहसास होता है कुछ। उसके बाद उन्होंने फिर से एक किट से चेक किया, चेक में उसमें पॉजिटिव आया। फिर उन्होंने मेरा बीटा टेस्ट लिया यानी कि ब्लड टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट में भी पॉजिटिव आया। और जो एक हार्मोनल चेंज होता है ना हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, जब आप कंसीव करते हो तो हार्मोनल चेंज होता है, वो भी कुछ स्तर आया। तो डॉक्टर ने मुझे कंफर्म किया कि मैं कंसीव्ड हूँ। अच्छा, ये होने के बाद अब जब अल्ट्रासाउंड होता है आपका 6 वीक के बाद, आपका पीरियड डेट से 6 वीक के बाद आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि 2 तारीख को मुझे पीरियड आए थे। उसके बाद ये महीना पूरा गया, नेक्स्ट मंथ में 15 दिन के बाद जब मेरा 6 वीक हो गया था कंसीविंग का, तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें मुझे ट्विंस बेबी दिखाई दिए। और ट्विंस बेबी, डॉक्टर ने मुझे बताया कि ट्विंस बेबी हैं आपके, तो मैं तो बहुत खुश हो गई। एक की हार्ट बीट आई थी, दूसरे की नहीं आई थी, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे बोला कि 1 वीक आपको कम से कम वेट करना होगा। तो ऐसे ऐसे मैंने कंसीव किया, ये मेरी एक्सपीरियंस थी। मुझे उल्टियाँ नहीं आई, हिचकी आई, मुझे सर दर्द होता था, ब्रेस्ट पेन हुआ, घबराहट होती थी, बस यही सब कुछ सिम्टम्स थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना उल्टियाँ भी होती हैं, हाथ पैर फूल भी जाते हैं, सूजन आती है, ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है। तो हर बॉडी का सिम्टम्स अलग होता है। ये वैसे ही सिम्टम्स होते हैं जैसे आपके नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं ना, कुछ उसी टाइप के, लेकिन हर किसी को हर तरह के सिम्टम्स आते हैं, सबको एक जैसे नहीं आते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो था वो मैंने यहाँ पे बताया। हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और हो। तो अगर कोई भी ऐसी लेडी जो ये वीडियो देख रही है, जिनको आईयूआई के थ्रू उन्होंने कंसीव किया हो, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे लिखना, ताकि जो भी लोग आते हैं इस वीडियो पे उनको ना आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा सा कुछ तसल्ली मिले, समझ आए, वो अपने जो प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस जो है वो समझ पाए कि मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रही है। क्योंकि पहली बार जब आप कंसीव करते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। और जैसा कि मैंने बोला कि मैं घबरा रही थी, घबराहट हो रही थी, डर था अंदर से, वैसा ही होने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब मैं कंसीव की थी 2015 में, आई थिंक उस समय इतना यूट्यूब वगैरह नहीं था, और था भी तो मैं नहीं देखती थी, क्योंकि उतना पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, सच बोलूँ तो। लेकिन आजकल सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, लोग अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे बताते हैं, जिससे अदर्स लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। जैसा मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, आप अपना एक्सपीरियंस वीडियो के थ्रू शेयर कर सकते हो, नहीं तो कमेंट के थ्रू तो शेयर कर सकते हो ना। तो शेयर करना, जिससे मेरे और व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करना नहीं भूले। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।